नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SMS ग्लोबल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न एवं पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका निधन 31 अगस्त 2020 हो गया है। तो चलिए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिर्ती नामक स्थान पर एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा कांकर मुखर्जी था, जो सन 1952 से लेकर 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे। इनकी मां का नाम राजलक्ष्मी था और इन्होंने वीरभूमि के सूर्य विद्यासागर कॉलेज, यानी जो कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्ध था, में पढ़ाई की और बाद में राजनीतिक शास्त्र और इतिहास विषय में MA किया एवं उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री भी धारण की थी। चलिए नज़र डालते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जो करियर था वो 1969 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने VK कृष्ण मेनन के चुनाव प्रचार में उनका सफल प्रबंधन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर जुलाई 1969 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसके बाद प्रणब कई बार राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के चहेते बनते गए और सन 1973 में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। सन 1975 से 77 के आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान उन पर गैर संवैधानिक तरीकों का उपयोग करने के आरोप लगे और जनता पार्टी द्वारा गठित शाह आयोग ने उन्हें दोषी भी पाया। बाद में प्रणब इन सब आरोपों से पाक साफ निकल गए और 1982 से 84 में देश के वित्त मंत्री रहे और उन्हीं के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में ही कर दिया। PV नरसिंह राव सरकार ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और सन 1995 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने नरसिंह राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1997 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद चुना गया, जो कि इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। 1998 से और 1999 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। सन 2004 में प्रणब ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। सन 2004 से लेकर 2012 में राष्ट्रपति बनने तक प्रणब मुखर्जी UPA गठबंधन सरकार में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए। इस दौरान वे देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे और उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनके निजी जीवन पर अगर नज़र डालें तो इनका विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई को 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं एवं उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन 18 अगस्त 2015 को एक बीमारी के कारण हो गया था। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें कुछ प्रमुख हैं मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी और चैलेंज बिफोर द नेशन। बात करें इन्हें प्राप्त पुरस्कार की तो सन 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला।
2008 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया और इनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हो गया।